हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज है हमारे चैलेंज का दूसरा दिन। हम पढ़ रहे थे पी.आर. यादव। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 14। द ऑर्गेनेल कंसर्न विद मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। मतलब ये कह रहा है ऑर्गेनेल्स बताने जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। तो सभी ऑर्गेनेल ज़्यादातर मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम तो खुद एक ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेल है। तो ये तीनों तो ऑर्गेनेल्स हैं। और ये साइटोप्लाज्म है, इसके भीतर ये सारे ऑर्गेनेल्स जो है सस्पेंडेड होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है सी। ये पूछा गया था आरआरबी स्टाफ नर्स 2019। अगला प्रश्न देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज, मतलब सेल मेम्ब्रेन बताना कैसी है। सेमी परमिएबल है, परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है या इम्परमिएबल है। तो परमिएबल तो वो है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर चले जाने देगी तो सेल खराब हो जाएगा। सेलेक्टिव परमिएबल भी नहीं है, इम्परमिएबल भी नहीं है, यानी इम्परमिएबल तो हो ही नहीं सकती। इसका सही आंसर है सेमी परमिएबल। सही आंसर है ए, सेमी परमिएबल। HPSSC स्टाफ नर्स 2020। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन दैट आर टू बी यूज आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। मतलब हमको बताना है ऐसी प्रोटीन जो सेल के बाहर जाती है वो कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होती है, बनती कहाँ है। तो इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही यूज हो जाती है। और फ्री राइबोसोम जो होता है वो सेल के भीतर ही काम आती है वो प्रोटीन। ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन बनाता ही नहीं है, ये लिपिड बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूछा गया था RML दिल्ली स्टाफ नर्स 2011 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइबोसोम अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर यूज ऑफ आउटसाइड द सेल। मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो रफ इसीलिए कहते हैं उसको क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ये प्रोटीन बनाता है किसके लिए, जो प्रोटीन बनता है इसके भीतर वो सेल के बाहर काम आता है। फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो साइटोसोल यानी कि सेल के अंदर ही काम आ जाता है। राइबोसोम इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज प्रोटीन यूज्ड ओनली इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही वो यूज हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास राइबोसोम होते ही नहीं है, इसलिए वो प्रोटीन बना ही नहीं पाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है, मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। क्यों? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन बनाने के काम आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोटीन तो बनाता है पर इसके भीतर ही वो यूज हो जाता है। गोल्गी अपरेटस भी नहीं है इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर 2018, BSF स्टाफ नर्स 2015 और करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में आता है। तो इसका भी आंसर राइबोसोम ही है। ये पूछा गया था एम्स ऋषिकेश DMER महाराष्ट्र स्टाफ नर्स 2018 में भी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड मेन माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन एनिमल सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइक्रोट्यूबुल नहीं बनाता है। राइबोसोम तो वो बनाता है प्रोटीन, और गोल्गी अपरेटस भी माइक्रोट्यूबुल नहीं बनाता। इसका सही आंसर है बी, सेंट्रोसोम। झारखंड SSC नर्सिंग स्टाफ 2022 में पूछा गया था ये। इसका सही आंसर है बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल दैट सर्व एज द मेन माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। यानी जो सेंट्रोसोम है ना वो किसके काम आता है, माइक्रोट्यूबुल बनाने के काम आता है। ये माइक्रोट्यूबुल किसके काम आते हैं, ये आते हैं सेल साइकिल को प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है। द MTOC इज ए स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल फ्रॉम विच माइक्रोट्यूबुल आर इमर्जेस। यानी जो सेल साइकिल होती है उसके दौरान जब जो क्रोमोजोम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो पोल्स की तरफ जाते हैं, तो वो माइक्रोट्यूबुल्स की मदद से ही जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं विच मीडियम इज सूटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी।
तो मतलब सेलुलर एक्टिविटी के लिए कौन सा मीडियम जिम्मेदार होता है, मतलब कौन सी मीडियम में जो है ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। तो एसिडिक तो होता नहीं है, बेसिक भी, न्यूट्रल भी नहीं होता है। इसका सही आंसर है बेसिक, क्योंकि जो ब्लड का पीएच होता है ना वो भी बेसिक ही होता है स्लाइटली। तो इसका सही आंसर है सी बेसिक। ये पूछा गया था झालावाड़ मेडिकल कॉलेज 2010 में। ये देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। द पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी 7.2 बेसिक होता है। न्यूट्रल और इवन स्लाइटली एसिडिक पीएच 6.95 में रिजल्ट इनटू कोमा एंड डेथ। अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो भी उसमें कोमा और डेथ की कंडीशन हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। तो इसका सही आंसर है बी 50%। अगला प्रश्न है एक्वापोरिन्स आर, एक्वापोरिन्स बतानी है क्या है। तो देखो इसकी जो प्रश्न में इसका उत्तर दे रहा है, एक्वा मतलब वाटर, पोरिन्स मतलब पोर्स यानी छेद। तो जो पानी के जो छेद होंगे उन्हीं को बोले जाएंगे। तो इसका सही आंसर है सी वाटर चैनल्स। ये पूछा गया था नवोदय विद्यालय समिति स्टाफ नर्स 2018। सही आंसर है सी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।